हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग होने वाली है काफ़ी मैजिकल, तो मिस मत कीजिएगा। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट्स द मैजिक इन यू। क्या जादू है आप में, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। काफ़ी यूनिक टॉपिक लिया है आज मैंने आपके लिए। क्या जादू है आप में, क्या मैजिक है आप में, क्या ऐसा है जो लोगों को लगता है कि मैजिकल है, स्पिरिचुअल भी है, ऐसी कुछ चीज़ें। ओके, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं क्या मैजिक है आप में, क्या जादू है आप में जो लोग नोटिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या जादू है आप में, क्या मैजिक है आपकी पर्सनालिटी में, आप में। सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ आप बिल्कुल एक स्टोरी की तरह हैं। एक जो स्टोरी बुक्स आती थी ना पहले, जब हम छोटे थे, पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, स्टोरी बुक्स आया करती थी उस समय। मुझे उसकी उसी की याद आ रही है आपकी रीडिंग में। मैं वही बताती हूँ, मैं काफ़ी ऑथेंटिक रीडर हूँ ऐसा मुझे लगता है, तो मैं वही बताती हूँ जो आ रहा है। तो यहाँ पे वो जो स्टोरी बुक्स आती थी उसमें कितने इमेजेस होते थे, फोटोज होते थे, अलग अलग तरह के इमेजेस होते थे उसमें। आप देखोगे बहुत कलरफुल सी स्टोरी बुक होती थी, उसमें फोटोज होते थे ना, तो उन स्टोरीज बुक को पढ़ने में मजा ही आता था। ठीक है, वैसी स्टोरी बुक से मैं आपको कंपेयर कर पा रही हूँ इस वक्त पे इस रीडिंग में। तो द मून कार्ड हमारे पास आया है जो कहीं ना कहीं बता रहा है बहुत ही मैजिकल, बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस आपकी पर्सनैलिटी है ऑफ कोर्स, और एक स्टोरी की तरह आपकी पर्सनैलिटी है। वही जो स्टोरी बुक की मैं बात कर रही हूँ, उसमें उसको पढ़ने में मज़ा आता था क्योंकि उसमें इमेजेस दिए रहते थे, कलरफुल रहता था, कलर रहते थे उसमें, इसीलिए उसको पढ़ने में मज़ा भी आता था उस समय पे। ओके, तो वही मैं आपसे, वही वाइब्स मैं आपसे ले पा रही हूँ इस रीडिंग में। आपकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, चाहे आप मेन हो चाहे आप विमेन हो। आप बहुत कलरफुल इंसान हूँ, रेनबो की तरह मैं देख पा रही हूँ। आप में से बहुत लोग को रेनबो भी दिख सकता है, वो भी आपके लिए एक साइन होगा। ओके, या आपको कलर्स दिख सकते हैं, पेंटिंग्स दिख सकती हैं, ये आपके लिए साइन होगा, ये रीडिंग आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे उस स्टोरी बुक की याद आ रही है, तो उसको पढ़ने में जो मजा आता था वो आपको पढ़ने में मजा आता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा स्टोरी में अगली बार क्या होगा, अब क्या होने वाला है। इस चीज को लेकर लोग बहुत एक्साइटेड हैं, यानी आपके लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा। आप काफी मिस्टीरियस हैं विद द मून कार्ड देयर, तो यहाँ पे आप मिस्टीरियस हैं इसीलिए भी लोगों की क्यूरियोसिटी आपको लेके बढ़ जाती है। प्लस आप एक स्टोरी बुक की तरह है जिसको वो पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपकी जिंदगी उनको ज्यादा कलरफुल लगती है। बाकी लोग की लाइफ उतनी कलरफुल नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि वो शायद वही काम कर रहे हैं जो वो काम जिन उनको सिखाया गया है कि ये काम करो, जिंदगी ऐसे चलती है, ऐसे ही चलना है। लेकिन आप अपने गति से चलते हैं, आप अपने अंदाज से चलते हैं, आपका अंदाज ही अलग है लोगों से। ओके व्यूअर्स, तो आपका अंदाज लोगों से अलग है। आपकी लाइफ आप खुद लिख रहे हो ना, तो काफी यूनिक कहानी लिख के जाओगे, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी कि मेरे चैनल पे जितने भी लोग हैं उनका अपना अपना पाथ होगा, लाइफ पाथ होगा जिसके ऊपर वो चल रहे हैं, करियर पाथ, पर्सनल लाइफ का डायरेक्शन, हर चीज में आपकी लाइफ दूसरों से हल्की तो अलग होगी होगी। यानी बेसिक तो ऐसे थोड़ी बहुत चीजें तो मिलती हैं लोगों से, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी आपकी। आपकी जो लाइफ है ना व्यूअर्स, वो दूसरों से काफी कलरफुल है, काफी अलग है। मान लीजिए अगर कोई मान लीजिए कोई भी, अगर एक मैरिड वेमेन को ले लेते हैं। मैरिड वेमेन, आज मैं फेमिनिज्म को लेकर भी कुछ पढ़ रही थी, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल भी शायद आया है। तो यहाँ पे मैरिड वेमेन जो हैं, मान लीजिए उनकी एक लाइफ होती है कि वो काम करती हैं, वर्किंग वेमेन है तो वर्क करेंगी, फिर घर का काम करेंगी, फिर कुछ और करेंगी, फिर उसके बाद अपना सो जाएंगे खा पी के। यही लाइफ होती है ना, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ उसके बाद। लेकिन आपकी लाइफ अलग है, आपकी जो एनर्जी है, चाहे आप मेन हो चाहे वेमेन हो, आप अगर कुछ काम करते भी हैं तो अपने उसमें एक और ऐड ऑन करते हैं कि अच्छा मुझे ये काम करना है, उसके बाद आके मुझे स्पोर्ट्स भी खेलना है, उसके बाद मुझे जिम भी जाना है, या उसके बाद मुझे पेंटिंग भी के लिए भी टाइम निकालना है, अगर पेंटिंग आपको पसंद है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ लोग को पियानो पसंद है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं ये चीज़ें आपको पसंद हो, आपको कुछ और पसंद हो सकता है। या मुझे टैरोट रीडिंग देखनी है, ठीक है, चिल होकर टैरोट रीडिंग देखनी है, और अपना स्नैक्स खाना है, और
अपना हेल्थ का ख़्याल रखना है, तो उसके लिए आप कुछ कर रहे हो, ठीक है? हेल्दी जूसेस वग़ैरह पीना है, ऐसे करके लाइफ़ मुझे अपनी एन्जॉय करनी है। ऐसे करके मुझे लाइफ़ मतलब मुझे लाइफ़ काटनी नहीं है, मुझे लाइफ़ जीनी है। ये मुझे मून कार्ड से दिख रहा है, ठीक है? जब रात आती है, तो लोग कहते हैं ना ज़िंदगी तो बोरिंग सी हो गई, अंधेरा आ गया, दिन में ही अच्छा था, खेल रहे थे, कूद रहे थे, बच्चे कहते हैं ऐसा और अब तो रात हो गई, अब क्या ही करेंगे। लेकिन वो अगर मून को आप ध्यान से देखो ना, तो जैसे ही रात आती है, मून अपनी रोशनी छोड़ता है, ठीक है? उसकी रोशनी आती है, उससे लाइट आती है, रोशनी आती है, तो वो रोशनी जो है ना, जो आपको दिखती है, वो ये कार्ड बता रहा है कि इस कार्ड का मतलब है मतलब कि इसका कार्ड का मतलब है मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे समय कैसा भी हो, समय दिन का हो, रात का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने लिए, अपने स्पेशल कामों के लिए समय निकाल लेते हो, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आपका कोई काम है, आपको पता है कि आप शाम में, रात में बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप जो उस शाम का समय रहेगा या रात का समय रहेगा, उसमें आप जो भी बोरिंग काम रहेगा या जो भी ऐसे-वैसे काम रहेंगे आपके इम्पोर्टेंट काम, वो आप उस समय कर लोगे क्योंकि आपको पता है आप बाहर नहीं जा सकते, एन्जॉय नहीं कर सकते उस समय पे, मतलब सनलाइट को एन्जॉय नहीं कर सकते। तो आप वो सब कर लोगे, फिर मून को भी देख लोगे, ये सब जो भी काम है कर लोगे। लेकिन दिन का समय आप दोगे, बाहर निकलोगे, वॉक करोगे, आपको वो पसंद आता है। कुछ लोग को दिन में निकलना पसंद होता है, तो वैसे लोग रहते हैं, ठीक है? तो आप उस हिसाब से टाइम को मैनेज कर रहे हैं व्यूअर्स, जो कोई और नहीं करता, करती, ठीक है? आपकी ज़िंदगी डिफरेंट है। अगर लोगों ने करियर पाथ वही चुना जो उनके पेरेंट्स ने कहा, उन्होंने चुन लिया, तो फिर आप वैसे नहीं हो कि आप चुन लोगे, आप कुछ क्रिएटिव चीज़ों के ऊपर जाओगे। ठीक है, क्रिएटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं यहाँ पे? जो मुझे पिक हो रहा है मैं वही बताऊँगी, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि मैंने कहा पेंटिंग, पियानो ये सब कोई करता नहीं है, ठीक है? सिंगिंग या आर्टिस्ट, किसी भी तरह का आर्टिस्ट आप बन सकते हो। अम पता नहीं क्यों आ रहा है हीना आर्टिस्ट। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे उसकी जो होती है ना स्मेल मेहंदी की, वो मुझे आ रही है। तो वो या फिर कुछ और या फिर ब्यूटी से रिलेटेड या फिर समथिंग क्रिएटिव, ऐसा कुछ आप काम कर सकते हो। या फिर अगर आप सीरियसली किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो व्यूअर्स, तो आप दूसरों से अलग हो क्योंकि आप डेडिकेशन के साथ उस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है? या डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो या डेडिकेशन के साथ आप रिलेशनशिप निभा रहे हो। आपका रिलेशनशिप किसी और के रिलेशनशिप से अलग ही होगा क्योंकि आप अलग तरीके से जी रहे हो, ठीक है? आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं ऐड ऑन कर रहे हो जिससे आपकी लाइफ में फन भी आए, ठीक है? आपके लिए क्या फन है, वो आप ऐड कर रहे हो। अब किसी को टीवी देखना पसंद है, ठीक है? या किसी को टैरो रीडिंग देखना पसंद है यूट्यूब पे या किसी का कुछ और हो सकता है, सबका अलग-अलग है। वो आपका अलग है दूसरों से, ठीक है? आपको टैरो रीडिंग पसंद हो सकती है, तो किसी और को नहीं पसंद होगी, ठीक है? वो कुछ और देख रहे होंगे, देख रही होंगी। तो आपकी चॉइसेस अलग हैं दूसरों के मुकाबले, ठीक है? यही मैजिक है आप में क्योंकि आपकी चॉइसेस दूसरों से मैच नहीं खाती हैं और यही आपको डिफरेंट बनाता है। यही आपको काफ़ी मैजिकल, स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव, इंट्रोवर्ट और मिस्टीरियस बनाता है, ओके? इसीलिए लोग आपको देखते हैं और वो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, ठीक है? अंधेरे को कोई नहीं देखता। कहते हैं ना अंधेरे में, अंधेरे को आप क्या ही देखोगे, लेकिन मून को सब देखते हैं रात में। उनको अच्छा लगता है मून को देखना, बहुत लोगों को पसंद है। आप उनमें से एक हो सकते हो क्योंकि आप खुद वैसे हो, ठीक है? उस मून की तरह, जहाँ पे आप मतलब डिफरेंट हो, ये कह सकती हूँ। यस, काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग की शुरुआत ही हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में। यस, और क्या मैजिकल है आप में? मैं देख पा रही हूँ फॉर सम रीज़न आपके हेयर काफ़ी मैजिकली, मतलब आपके हेयर काफ़ी अच्छे हैं, आपके बाल काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, हेयर काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स को देखा ना तो अचानक से मैंने उस कार्ड की तरफ देखा तो लगा एक वुमेन के बाल बहुत लंबे, अगर आप मेन हैं तो भी आपके हेयर बहुत अच्छे हैं, ठीक है? तो ये एडिशनल मैसेज है आपके लिए, ये कुछ मैजिकल नहीं है, ये बस ऐसे ही एडिशनल मैसेज आपके लिए आया है, ओके? ओके। और क्या मैजिकल है, आप चीज़ों को जो राइट करते हो, लिखते हो, उसको लिखकर मैनिफेस्ट करने की पावर रखते हो, ये सब कोई नहीं रखते, ठीक है?
बहुत कम लोग जो सोचते हैं वो बन पाते हैं, या बहुत कम लोग जो जो लिखते हैं वो बन पाते हैं। आप लिख कर मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। आपके अंदर वो पावर है, राइटर वाली पावर है। यानी आप में से बहुत लोग या फिर कर रहे होगे, या फिर आपके अंदर ये मैजिकल है कि आप लिख कर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब बहुत सारी टेक्निक्स आती है, वो मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पे, आप देख लेना यूट्यूब पे। लेकिन यहाँ पे लिख कर मैनिफेस्ट करने की ताकत आप में है, ठीक है? लिख कर मैनिफेस्ट एक ही इंसान कर सकता है। लाइट हाउस क्यों आ रहा है? वेट अ मिनट। लाइट हाउस, अचानक से मुझे लाइट हाउस जैसा कुछ दिखा है। वेट अ मिनट। अच्छा, तो लाइट हाउस का मीनिंग मैंने यहाँ पे देखा है फिर से। ऐसे मुझे कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैंने सर्च किया है। तो यहाँ पे लाइट की मैं बात कर रही थी कि आपके अंदर से एक अलग ही रोशनी आती है, और लाइट हाउस मुझे इस रीडिंग में इसीलिए आया है। और ये एस ऑफ वॉन्ड्स वैसा ही दिख रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है? तो यहाँ पे लाइट हाउस का मतलब क्या है वो बता रही हूँ। यहाँ पे मैजिकल आप में ये है कि आप बहुत पावरफुल इंसान हो, ठीक है? आप होप देते हो, उम्मीद देते हो, स्ट्रेंथ देते हो लोगों को, खुद को भी। लोगों को भी देते हो, खुद को भी देते हो। ये आपका एक पावर है, ठीक है? ये आपकी क्वालिटीज हैं, कह सकती हूँ। अच्छा, लाइफ में कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, आप स्टिल रहते हो, खड़े रहते हो, ठीक है? कितने भी तूफान आ जाएं, आप खड़े रहते हो अपनी जगह पे। ये आपकी काबिलियत है, जो लोगों में नहीं है, जो आपको मैजिकल बताता है, बनाता है, सॉरी, बताता नहीं है, बनाता है। और लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो शायद वो उस चीज़ से डील कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं डील कर पाते हैं। और कुछ लोगों को प्रोटेक्शन भी उतनी नहीं मिलती है यूनिवर्स की तरफ से। तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलती है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है? यूनिवर्स की तरफ से आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दिया जाता है, इनर स्ट्रेंथ, अंदर से शक्ति आती है आपकी, आप चीज़ों से डील कर सके। प्लस यूनिवर्स भी आपको हर चीज़ों से, हर स्टॉर्म से बचाते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और मैं भी कह रही हूँ। ओके, और क्या है यहाँ पे? तो आपको इस समय गाइड किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है लोगों से, क्योंकि लोग उतने भी सही नहीं हो सकते हैं, ओके? तो इसीलिए आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लोग अपने इमोशनल नीड्स के लिए भी आपके ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। उनको लगता है कोई और उनकी बातों को डीपली नहीं समझ सकता, ये सुनेगा एक कान से और उतना समझ नहीं पाएगा, पाएगी, और आप समझ पाओगे। ये आपके लिए एडिशनल मैसेज आया है निकल के, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कुछ एडिशनल मैसेज आपके लिए आ रहे हैं, जो साइंस आपको दिख सकते हैं, जो साइंस मैंने आपको बताए हैं एक दो, ये साइंस आपको दिख सकते हैं। मून मैंने कहा था, तो मून आपको दिख सकता है, लाइट हाउस आपको दिख सकता है, कहीं भी तस्वीर दिख सकती है आपको उसकी, या कहीं भी सोशल मीडिया पे आपको दिखे। टर्टल, टर्टल की इमेज या कुछ भी आपको दिख सकता है यहाँ पे, वीडियोज में, फोटोज में। कीपैड्स फोन जो आते थे पहले, कीपैड फोन्स, वो आपको दिख सकते हैं। बहुत स्ट्रेंज मैसेजेस आए हैं आज। आपको एक जूस का ग्लास दिख सकता है कहीं पे रखा हुआ, या उसकी तस्वीर दिख सकती है, वो भी साइन होगा। और एक बहुत हंसी आ रही है मुझे कहते हुए, लेकिन अभी अभी मुझे वो चाम दिखा है रियल में, फोटोज में दिखे हैं। डोरेमोन का चाम आपको दिख सकता है, या डोरेमोन आपको कहीं दिख सकता है। ये एक कार्टून आता था, ठीक है? तो वो भी आप देख सकते हो। ये बहुत स्ट्रेंज है, आज तक किसी रीडिंग में नहीं आया है। पर्पल हार्ट, पर्पल हार्ट आपको दिख सकता है। और इन्फिनिटी साइन, इन्फिनिटी साइन आपको दिख सकता है कहीं भी तस्वीर में या कहीं पे भी। तो ये साइंस आ रहे हैं, कुछ नंबर्स आ रहे हैं, 2223333707, ये नंबर्स आ रहे हैं। तो ये नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं, ओके? तो ये सब साइंस आपके लिए आ रहे हैं। आपका चेहरा बहुत ड्रीमी है, मतलब कहते हैं ना ड्रीम गर्ल, ड्रीम गाय, वैसा आपका चेहरा है। बहुत ड्रीमी सा चेहरा है। आपको, आपके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है ये सपना है क्या, जो ये इंसान यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेरे से बात कर रहे हैं, या इनसे मेरी फ्रेंडशिप है, क्योंकि ऐसे इंसान भी होते हैं क्या? तो बहुत ड्रीम गाय, और क्या कहूँ, मैन या वेमेन की तरह आप हैं यहाँ पे, ओके? तो वो मैं देख पा रही हूँ। तो बहुत ड्रीमी काइंड ऑफ आपका लुक आ रहा है यहाँ पे व्यूअर्स, जो आपको मैजिकल बनाता है। क्या पता लोग आपके ड्रीम्स भी देखते हैं, वो भी मैसेज आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके अंदर एक अलग ही मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं लोग आपसे, जो दूसरों के प्रति नहीं फील करते, आपके प्रति करते हैं। आपके कंपनी को एंजॉय करते हैं, आपके आसपास रहना चाहते हैं।
ठीक है, कैमल्स भी मुझे दिख रहे हैं फॉर सम रीज़न, पता नहीं ये आज चार्म्स वगैरह, आज जो एडिशनल मैसेज होते हैं ना, जो मैं साइन्स देती हूँ, वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो कैमल्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अंदर एक अलग ही अट्रैक्शन है, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, एक अलग ही फायर है, क्रिएटिव फायर मैं कह सकती हूँ। एक इंसान जो क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर बहुत पैशन है क्रिएटिविटी को लेके, कुछ चीज़ों को क्रिएट करने को लेके, क्रिएटिव साइड उसका है। तो आपके अंदर एक मैग्नेटिज्म है, क्रिएटिव फायर है आपके अंदर। आप किसी भी जगह एंटर करते हैं तो आप काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, ऑफ कोर्स मैं कहूँगी कि आप अट्रैक्टिव हैं, चाहे आप मेन हैं चाहे विमेन। मेन है, ब्लैक एंड वाइट कलर आपके ऊपर काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मोस्टली ब्लैक कलर आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप मेन हैं तो। विमेन है, आपके ऊपर येलो कलर ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे इस करंट एनर्जीज में। हो सकता है बाद में कुछ और कलर अच्छा लगे, लेकिन फिलहाल येलो आ रहा है, रेड आ रहा है, ये दो कलर्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, वाइट भी आ रहा है, ये 3 कलर्स, लेकिन येलो ज़्यादा स्टैंड आउट किया है यहाँ पे। तो ये कलर्स आपके ऊपर काफ़ी अच्छे लगते हैं और इन कलर्स को देखकर उनको भी पॉजिटिव फीलिंग आती है आपसे। एक प्रिंसेस वाइब्स या प्रिंस वाइब भी आप देते हैं। आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, उससे लगता है ऐसा लोगों को। ठीक है? तो आप मिस्टीरियस हैं और काफ़ी शांत भी हैं, ये भी लोग नोटिस करते हैं। और क्या मैजिकल है, आप चिल्ड्रंस के साथ काफ़ी, जो बच्चे होते हैं ना छोटे, उनके साथ काफ़ी अच्छे से रहते हैं, ऐसा दिख रहा है। आप उनके साथ ज़्यादा खुश रहते हैं या फिर उनके साथ आपको काफ़ी पॉज़िटिव फ़ील होता है, तो उनके साथ आपको देखा जाता है। क्योंकि ऑफ़ कोर्स जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनके अंदर ज़्यादा पॉज़िटिविटी रहती है, पॉज़िटिव आप उनके सामने फ़ील करेंगे, ये रियलिटी है। क्योंकि उनके अंदर ये सब नहीं रहता है, बहुत सारी चीज़ें, गुस्सा, जलन, ये सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। आप उनके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करते हो, काफ़ी अच्छे से रहते हो, या चिल्ड्रंस आपसे अट्रैक्ट होते हैं, एनिमल्स आपसे अट्रैक्ट होते हैं, ये सब चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। या किसी के पेट्स वगैरह आपसे अट्रैक्ट होते हैं, ये मुझे दिख पा रहा है। आप कहीं भी जाएँगे वॉक करने या कहीं भी जाएँगे, आप किसी के पेट वगैरह को भी देख सकते हैं, ये भी एक साइन होगा आपके लिए। आज साइन्स बहुत आ रहे हैं, रीडिंग कम हो रही है, साइन्स ज़्यादा हो रहे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपको अच्छा फ़ील करवाने का मन करता है। कहते हैं ना, कुछ लोगों को देखो ना तो उनको अच्छा फ़ील करवाने का मन ही करता है, क्योंकि वो होते ही इतने मैजिकल हैं, इतने स्वीट हैं कि उनको अच्छा फ़ील करवाने का मन करता है। तो उनको लगता है कि वो आपके लिए भी कुछ स्टेप्स लें, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ जगाते हो मतलब कि उनके पैशन वगैरह को, कि वो मान लीजिए किसी काम को लेके काफ़ी पैशनेट हैं, लेकिन वो उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अगर उनके लाइफ़ में हो एज़ अ फ्रेंड या एज़ अ कुछ भी आप हो, तो आप अवेकन करते हो उनके अंदर, वो चीज़ें आप उनकी अवेकनिंग लेकर आते हो, आप लोगों की अवेकनिंग लेके आते हो, आपसे सीखने को मिलता है कि करना है उनको। तो आप उनके लिए उस तरह एक गाइड की तरह हो आप उनके लिए, ठीक है? एक एंजल की तरह हो, एक गाइड की तरह हो, ऐसा लोगों को लगता है और यही मैजिक है आप में, क्योंकि सबके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, ओके? आपकी एंट्री ना सडन होती है। आप 10 जगह क्या क्या कहते हैं उसको, 10 जगह हल्ला नहीं करते, मैसेजेस नहीं फैलाते, कॉल्स नहीं करते कि मैं आ रही हूँ, मैं आने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ। एक होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फैलाते हैं चीज़ों को कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, मैं वहाँ आ रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ। जाने से पहले ही वो बहुत सारे लोग को, मैं कहने वाली थी 15-20 लोगों को बता देते हैं। ठीक है? मतलब जाने से पहले ऐलान कर देते हैं कि मुझे वहाँ जाना है, मैं वहाँ करूँगा, मैं यहाँ करूँगी ये काम, या मैं वहाँ जाऊँगी, मैं ये काम स्टार्ट करने वाला हूँ, या मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए। ठीक है? तो वो पहले ही उस चीज़ को बताने लग जाते हैं, फैलाने लग जाते हैं कुछ लोग। आपके साथ वैसा नहीं है। आपका सडन अराइवल दिख रहा है विद द जजमेंट कार्ड। आप सडनली अराइव करते हो किसी जगह पे। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हो, तो आप अचानक से आओगे। आप एक बार किसी इंसान को बोल दोगे हाँ, आऊँगा, आऊँगी, फिर आप पहुँच जाते हो। आप उस चीज़ का ढिंढोरा नहीं पीटते। येस, ये वर्ड सही है। आप उस चीज़ को एकदम बता नहीं देते कि हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ। आपको अगर कहीं जाना है, आप एक बार उस इंसान से बोल दो कि हाँ, जा रहा हूँ, जा रही हूँ, ये कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ज़्यादा पूछ लिया किसी ने तो आप बता देते हो, लेकिन एक लाइन में जवाब देते हो, ये मुझे लग रहा है व्यूअर्स, और आप सडनली उस जगह पे पहुँच जाते हो। जब आपकी एंट्री होती है, वो भी धमाकेदार होती है, अच्छी होती है। यानी कि आप जब एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपको वर्शिप कर रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब वर्शिप कर रहे हैं, वो वर्ड भी सही नहीं रहेगा।
बहुत लोग आपको देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, ओके? तो जब आप आते हो, आप उसी समय छा जाते हो, ये कह सकती हूँ। कुछ लोग 10 बार बताएँगे कि मैं ये करके आ रही हूँ, मैं वो करके आ रही हूँ, या मैं वैसा करके आऊँगा, या मैं ये ऐसा करके आऊँगी। आप अचानक से आते हो, आपकी एंट्री अचानक से होती है, ठीक है? कहीं भी आप एंट्री अचानक से करोगे, तो आपकी एंट्री काफ़ी यूनिक होती है, ये मुझे दिख रहा है। आपके एडमायरर्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ऑफ कोर्स मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक अट्रैक्शन आपसे फ़ील होता है। बहुत ड्रीमी आपकी आँखें हो सकती हैं, आपकी आँखें काफ़ी ड्रीमी हो सकती हैं, काफ़ी अलग हो सकती हैं। इसलिए बहुत एडमायरर्स हैं आपके, जो आपको देखने के लिए कहीं पे मौजूद हो सकते हैं, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो और लोगों को पता है कि आप आओगे, तो सेम जेंडर, अपोज़िट जेंडर दोनों ही वहाँ पे रहते हैं मौजूद, ताकि आपसे मिल सकें, आपसे मुलाकात कर सकते। आपसे मिलना और आपसे बातें-वातें करना बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ पे। तो आपसे बातें करना अच्छा लगता है कि आपसे मिले और फिर आपसे बातें करें। आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है, ठीक है? मुझे ये भी लग रहा है कि आप काफ़ी शांति से बात करते हैं, आराम से बात करते हैं, स्लोली बात करते हैं, कि हड़बड़ी में नहीं बातें करते हैं। वो भी लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी अट्रैक्ट करता है लोगों को, ठीक है? यस। आपसे मिलना एक टर्निंग पॉइंट है, होता है लोगों के लाइफ में। लोगों को लगता है कि उनके लाइफ में कुछ चेंजेज़ आते हैं। अगर आप आ रहे हो, तो कुछ चेंजेज़ उनके लाइफ में भी आते हैं, ठीक है? अचानक से मुझे ऐसा लगा जस्ट नाउ कि हवा बहुत तेज़ चल रही है कहीं पे। बहुत तेज़ी से हवा चल रही है। अब ये हो सकता है आपके साथ, या फिर नहीं भी, बट ऐसा मुझे लगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप आते हो तो उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट भी लेकर आते हो, कुछ नया लेकर आते हो, तो इसीलिए आपको मैजिकल समझते हैं, स्पिरिचुअल भी समझते हैं लोग आपको। जब वो आपसे मिलते हैं, उनको कहीं न कहीं फ़ील हो जाता है, भले ही उनको पता ना हो आपके बारे में, लेकिन उनको फ़ीलिंग आ जाती है। ओके? चलिए। सो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स का है, जो मुझे देखकर ये लग रहा है कि ऐसा इंसान अकेलापन चाहता है अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। उसको वो अकेलापन चाहिए होता है, अपने आप को रिचार्ज कर सके, ताकि बाहर की दुनिया से फिर उसको बात करना है, फिर उसको डील करना है। इसीलिए उसको टाइम टू टाइम इंट्रोवर्ट बनना ही पड़ता है। ऐसा भी मुझे एनर्जी आपसे पिक हो रही है। ये नहीं कि आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, या फिर आप बात नहीं करते लोगों से, ऑफ कोर्स दिख रहा है। लेकिन टाइम टू टाइम आपको अपना ब्रेक भी चाहिए होता है चीज़ों से। आपको हर चीज़ से थोड़ा बहुत ब्रेक चाहिए, ठीक है? ये मुझे दिख रहा है। आप में ये भी मैजिकल है कि आपके सिर्फ़ बगल में बैठ जाए कोई इंसान, तो वो उसको काफ़ी सुकून मिलता है, ये कह सकते हैं। वो आपसे बात करें, नहीं करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो मेन हो, चाहे वुमेन हो, अगर आपके बगल में बैठ भी जाएँ, बात करे चाहे ना करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके बगल में बैठ जाए ना, तो कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी है, वो दूसरों को हील कर देती है। आपके सिर्फ़ बगल में बैठ के उनको पीस का एहसास होता है, ठीक है? वो कामनेस फ़ील करते हैं, बस बस बैठ जाते हैं तो ही, ठीक है? या बातें भी कर लेते हैं तो। लेकिन आपके बगल में बैठ भी जाए ना कोई, तो उनको पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं, यानी उनको बैठकर ही शांति मिल जाती है। फैमिली से आप लोग काफ़ी कनेक्टेड हैं, दिख रहा है मुझे। फैमिली से आप में से कुछ लोग कनेक्टेड हो सकते हैं, फैमिली के कुछ लोगों से आप काफ़ी कनेक्टेड हो सकते हैं, जिनसे आप क्लोज़ फ़ील करते हैं, जिनसे आप पॉज़िटिव फ़ील करते हैं, ऑफ़ कोर्स। आप काफ़ी क्लोज़ फ़ील करते हैं फैमिली से। 4 ऑफ वांड्स आए हैं। और लोग आपकी फैमिली का पार्ट भी बनना चाहते हैं, ओके? ये भी मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है, ओके? और अगर मैं आपके लुक्स के बारे में बात करूँ, तो ओवरऑल किसी को आप ऐसे इंसान हो, जो किसी को गिफ्ट्स वगैरह देंगे ना, तो काफ़ी स्पेशल देंगे, उसको बहुत सजा के देंगे, ऐसे बाहर से बहुत डेकोरेट करके देंगे, सजा के देंगे। स्पेशली वुमेन ऐसा करती है, मेन नहीं करते। मुझे पता है, मेरे चैनल पे मेन भी हैं, लेकिन ये किसी-किसी के लिए है कि वो सजा के देते हैं, या कुछ प्रीशियस देते हैं, कुछ काम की चीज़ें देते हैं लोगों को, या लोगों के लिए काम आ जाते हैं किसी ना किसी काम में। ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज आपके लिए, आपकी आँखें काफ़ी ड्रीमी हैं, चाहे आप मेन हैं, चाहे वुमेन। हेयर के बारे में मैंने कहा था, आपके हेयर काफ़ी अच्छे लग सकते हैं लोगों को इस समय पे, ठीक है? तीसरा मैसेज आपके लिए। चौथा मैसेज आपके लिए क्या मैजिकल है आप में, लोगों को लगता है ना कि चीज़ें, रास्ते अपने आप खुल रहे हैं आपके लिए, आपके आगे के जर्नी के लिए, जो आपको बताएँगे कि आपको आगे करना क्या है। अभी तक आपने नहीं सोचा है आपको आगे क्या करना है, तो
उससे रिलेटेड मैसेजेस आपको मिलते रहते हैं, लोगों को नहीं मिलते, सबको नहीं मिलते, सब इतने लकी नहीं होते। लोगों को लगता है आप लकी हैं, आप मैजिकल हैं कि आपको कहीं न कहीं यूनिवर्स या गॉड गाइड कर रहे हैं किसी रास्ते पे। यही आपको मैजिकल बनाता है, यही आपको लकी बनाता है, उनको लगता है, जो उनके पास नहीं है। यहीं तक रखती हूँ आज की रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।